हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज गुरु में। तो फ्रेंड आज जो है कि झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर नहीं कवर किए जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। हम सभी फ्रेंड जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी फ्रेंड आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है। देखिए अगर शास्त्रीय नृत्य की बात किया जाए तो आपसे को बताए थे शास्त्रीय नृत्य के बारे में, जैसे कि आपका देख लीजिए कुचिपुड़ी, ये क्या है आपका शास्त्रीय नृत्य है। कथकली क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम क्या है, ये भी आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। जबकि यक्षगान क्या है, ये एक लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक का है। याद रहेगा आप सभी को। अगर आपसे से पूछ लिया जाए कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, तो आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। यक्षगान क्या है, लोक नृत्य है, जो कि कर्नाटक का है। तो इतना सा जरूर याद रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। फ्रेंड पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब क्या होता है, जो सरकारी बैंक है यानी कि सार्वजनिक बैंक है, उसे हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक कह सकते हैं। क्लियर है। तो देख लीजिए HDFC बैंक जो आप सभी देख रहे हैं, ये क्या है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, ये प्राइवेट बैंक है। एक्सिस बैंक जो है वो भी क्या है आपका प्राइवेट बैंक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि केनरा बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, ये सभी क्या है आपका, ये आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि सार्वजनिक बैंक है, सरकार का बैंक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इससे पहले वाला भी सेट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताए थे, भारत का गवर्नर जनरल के बारे में 1857 की क्रांति के समय। देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 10 मई से शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी, और दिल्ली तक फैला था। और उस समय के अगर गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो उस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा। इस विद्रोह के बाद जो कि फ्रेंड लॉर्ड कैनिंग जो था क्या हो गया था, वाइसराय बना था। और यहां से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय बना था। तो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही था। क्लियर है। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। डलहौजी के समय में क्या हुआ था, इसी के समय में 1853 में पहली बार रेल लाइन बिछवाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट कौन है। भारतीय नौसेना की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लेफ्टिनेंट शिवांगी। ये भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट है। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर आपसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराते हैं, तो लाइक करके आप सभी अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को डैश कहा जाता है। तो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को हम सभी क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। और उत्तरी श्रेणी को हम सभी क्या कहते हैं, जो सबसे उत्तरी श्रेणी है तो उसे हम सभी वृहत हिमालय कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं, वृहत हिमालय कहते हैं। और जो मध्य का रहता है उसे हम सभी मध्य हिमालय या हिमाचल भी कह सकते हैं, पर दक्षिण का जो सबसे है वो सबसे नीचे का जो है वो शिवालिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथा का क्या नाम है, जो सबसे युवा परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता है, यानी कि सबसे युवा परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता है। इसकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो इसकी आत्मकथा का नाम है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान देश में स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है फ्रेंड, नागपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कहां पे, नागपुर में। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आपसे। क्वेश्चन में 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुराना IIT यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। तो सबसे पुराना अगर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की बात किया जाए तो ये आपका है IIT खड़गपुर, ध्यान रखिएगा आप सभी।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो हुआ था फ्रेंड 1951 में हुआ था, तो इस डेट को जरूर याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो जारी करता है कौन सा संगठन करता है? तो ये जारी करता है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान जारी करता है, यानी कि आईईपी के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें द ग्रेट बाथ पाया जाता है? द ग्रेट बाथ किस स्थान पर पाया जाता है या किस स्थलों पर पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये मोहनजोदड़ो में पाया जाता है द ग्रेट बाथ। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागरीय भूपर्पटी मुख्य रूप से डैश से बनी है, यानी कि महासागरीय भूपर्पटी जो है ये मुख्य रूप से किससे बनी हुई है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी हुई है। चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, 1539 में ये युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में क्या हुआ था? हुमायूं पराजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो अगर परमाणु क्रमांक 30 की बात किया जाए तो ये किसका है? Zn, यानी कि जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है? 30 है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आपसे इससे पूछ लिया जाए कि Fe यानी कि लोहा का परमाणु क्रमांक कितना है, तो इसका 26 होता है। ध्यान रखिएगा, Fe लोहा कहा जाता है इसको। अगर CO की बात किया जाए, जिसे हम सभी कोबाल्ट भी कहते हैं, कोबाल्ट इसे कहा जाता है, कोबाल्ट कहा जाता है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 27 है। अगर Na की बात किया जाए तो इसे हम सभी निकेल कहते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 28 है। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। अगर Zn की बात किया जाए तो इसका परमाणु क्रमांक 30, निकेल की बात किया जाए तो 28 हो जाएगा, लोहा की बात किया जाए तो 26, और कोबाल्ट की बात किया जाए तो 27 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ABK प्रसाद को चुना गया है। अगला है, गेटवे ऑफ इंडिया डैश में स्थित है। देखिए, एक है इंडिया गेट और एक है गेटवे ऑफ इंडिया। तो जहां पर अगर गेटवे की बात किया जाए और ऑफ लगा रहे, वहां आपको मुंबई टिक करना है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है? मुंबई में है, पर इंडिया गेट कहां पे है? दिल्ली में है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, शुरू की जाने वाली PM विकास योजना निम्नलिखित में से किसके लिए लक्षित होगी? जो PM विकास योजना शुरू की गई है, ये किसके लिए लक्षित है? पारंपरिक कारीगर के लिए लक्षित है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, स्टारशिप सबसे शक्तिशाली रॉकेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है? स्टारशिप जो रॉकेट है ये सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, पर ये जो बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया। एक्स कर लीजिएगा, स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया। इसका मालिक कौन है? इलॉन मस्क, जो टेस्ला का मालिक है। उसने डैश को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक के रूप में जाना जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य का जो जनक कहा जाता है आधुनिक रूप में, वो किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला है, डैश भारत में कथक नृत्य के या की एक प्रतिपादक थे। कथक नृत्य का प्रतिपादक जो है ये उत्तर भारत में सबसे अधिक किया जाता था, और ये जो नृत्य है कथक, ये कौन करता था? पंडित बिरजू महाराज करता था। ध्यान रखिएगा आप सभी, फेमस था इस नृत्य के लिए पंडित बिरजू महाराज। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। पहला अध्यक्ष कौन था?
पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी था और यह स्थापना कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, जो अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो उस समय का अगर गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो उस समय का गवर्नर था लॉर्ड डफरिन, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट बनते हैं फ्रेंड। अगला है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC का नाम क्या है? स्वदेशी मतलब क्या होता है? जो देश में ही निर्मित हो, यानी कि विदेशी ना हो वो। तो वो जो है फ्रेंड INS विक्रांत है, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी? तो ये क्या है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो सभी को पता है कि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? तो देखिए, बेकिंग सोडा का जो घटक नहीं है, कैल्शियम बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, जबकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सोडियम बेकिंग सोडा का घटक है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? अगर महापरिनिर्वाण की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। तो इसे जो प्राप्त हुआ था कुशीनगर में, यानी कि कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखिएगा। कपिल वस्तु में जन्म हुआ था और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में कहा गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता 22 भाषा को दिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, जो 8वीं अनुसूची में रखा गया है इसे। अगला है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल विभाजन किया था। तो अभी आपको बताए थे लॉर्ड कर्जन के बारे में कि बंगाल विभाजन जो है कि इसने 1905 में किया था, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नमस्ते योजना का सही विस्तार है? नमस्ते योजना, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम होगा, ध्यान रखिएगा, नमस्ते योजना का सही विस्तार रूप। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी पोट्टी श्री राममुलु ने दलितों के अधिकार के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी? तो मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार की लड़ाई लड़ी थी दलितों के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, 1889 में किस प्रमुख फ्रांसीसी रासायनिक के द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत का वर्णन किया, जिसमें कहा गया कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है? किस अभिक्रिया में? रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बनता है और ना ही क्या होता है? नष्ट होता है। तो ये जो कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था? एंटोनी लेवोजियर के द्वारा कहा गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये जो सिद्धांत था किसका था? एंटोनी लेवोजियर का, ध्यान रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा का कारण है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो कि फ्रेंड ज्वार भाटा आता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और आप भी ध्यान दीजिएगा, जो समुद्र में जो पानी जो आप देखते होंगे उथल पाथल जो करता है, यानी कि कभी उठता है, कभी नीचे जाता है, कभी उठता है, कभी नीचे जाता है, जो लहर मारता है, वो किस कारण से होता है? तो वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण से होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नीतियों को किसानों को वितरित करने से संबंधित है? ये कौन सा अभियान है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नीतियों को किसानों के वितरित करने से संबंधित है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ है, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 35 है, क्वेश्चन समझिएगा, किस आयु वर्ग के बच्चे आमतौर पर प्रोटीन ऊर्जा यानी कुपोषण, जिसे हम सभी PEM कहते हैं, इस नामक के एक समान बचपन के विकार के शिकार हो जाते हैं, जो मुख्य रूप से
ऊर्जा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। तो ये जो है कितने उम्र के बच्चों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, तो 6 से लेकर 12 महीने के बच्चों में देखने के लिए ऐसा मिलता है हमको। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है, तो देखिए पश्चिमी तट का हिस्सा क्या है, काठियावाड़, आप सभी को पता होगा गुजरात में है। कोंकण तट भी है, मालाबार तट भी है, ये सभी कहाँ पे पश्चिमी तट का हिस्सा है। जबकि कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी तट का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। अगला है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सबसे पहले ये समझिए कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ कब था, तो ये हुआ था 1824 से लेके 1826 के बीच में, 24 से लेके 26 के बीच में हुआ था। तो ए राइट आंसर रहेंगे लॉर्ड एम हस्टर जो है फ्रेंड उस समय के कौन थे, गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, भार ओएस होगा या भरोस होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑपरेशन गंगा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑपरेशन गंगा का सबसे अच्छा वर्णन करता है कौन सा कथन, तो ऑपरेशन गंगा किसके लिए शुरू किया गया था, जब यूक्रेन में युद्ध हो रहा था उसी समय शुरू किया गया था। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, यूक्रेन से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है। खुदरा स्फीति को जो मापा जाता है भारत में वो किसके द्वारा मापा जाता है, ये जो मापा जाता है फ्रेंड उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माइनस संयुक्त मुद्रास्फीति से मापा जाता है, यानी कि CPI माइनस C से मापा जाता है भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को। अगला है वह दर्पण क्या कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा होता है। तो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर जो मुड़ा होता है उसे हम सभी उत्तल दर्पण कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, बाहर की ओर जो मुड़ा रहता है। अगला है नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था। तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया था, क्योंकि घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। दिल्ली के लाल किला को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, यानी कि दिल्ली का जो लाल किला है ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, पर इसे किस बार घोषित किया गया था, तो 2007 में इसे घोषित किया गया था। अगला है 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने किस किले का निर्माण करवाया था। गोलकुंडा किला का निर्माण किसने करवाया था, काकतीय वंश के द्वारा करवाया गया था गोलकुंडा किला का निर्माण। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा शामिल है। राजभाषा की बात किया जाए तो राजभाषा क्या है, अपना हिंदी है, हिंदी अपना राजभाषा है, और ये जो शामिल किया गया है अनुच्छेद 343 में शामिल किया गया है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1942 में हुई थी। ये घटना कौन था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में। अगला है पोलैंड की राजधानी क्या है फ्रेंड, ए राइट आंसर रहेंगे वार्सो जो है फ्रेंड ये पोलैंड की राजधानी है। अगला है अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, तो कुल 24 तिल्लियां हैं, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए आज कितना है, आज के सेट में कुल 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज के सेट कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।